आखिरकार खेमनाई परिवार से दूर मैं उस शादी से 3 दिन पहले इस्फहान पहुंची। मेरी माँ ने जिस परिवार के दोस्त के पास मुझे ठहरने का इंतजाम किया था, वह एक बुजुर्ग महिला महबूब थी, जो जुल्फा में एक पारंपरिक घर में अकेली रहती थी। वह दयालु और शांत स्वभाव की थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जल्दी सो जाती थी और गहरी नींद सोती थी। वहाँ के पहले शाम को मैंने महबूब से कहा कि मैं इस्फहान के पूर्व में स्थित वरजान रेगिस्तान क्षेत्र जाना चाहूंगी। अगली सुबह मैंने कहा कि मुझे नमक झील और रेत के टीले विश्वविद्यालय के एक शोध पत्र के लिए देखने हैं, जो मैं लिख रही हूँ। उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन बहस नहीं की। उन्होंने एक स्थानीय ड्राइवर करीम का इंतजाम किया, जो मुझे ले जाए। करीम 60 के दशक का आदमी था, जिसने दशकों से पर्यटकों को रेगिस्तान ले जाया था। उसने कोई निजी सवाल नहीं पूछे और मैंने उसे खूब सारे पैसे देकर चुप रहने को कहा। मैंने उसे बताया कि मैं टीले के पास 3 दिन बिताना चाहती हूँ। वह एक छोटे गेस्ट हाउस के बारे में जानता था, जो रेगिस्तान के किनारे पर एक परिवार द्वारा चलाया जाता था और जो यात्रियों को कमरे किराए पर देता था। उसने मुझे वहां पहुंचा दिया और कहा कि वह जब भी मैं बुलाऊंगी वापस आ जाएगा। मैं वरजाने रेगिस्तान के किनारे खड़ी थी और अपने पूरे जीवन में पहली बार पूरी तरह अकेली थी। ना कोई पहरेदार, ना कैमरे, ना परिवार, ना शासन, ना दीवारें। और उस पहली रात मैं गेस्ट हाउस से लाई चादर में लिपटी रेत पर बैठी और परमेश्वर से बात की। इस्लाम की रस्मी नमाज नहीं, बचपन में कंठस्थ की गई अरबी आयतें नहीं, बस ईमानदार टूटी फूटी फारसी मेरे मुंह से फूट पड़ी, जैसे टूटे बर्तन से पानी बह रहा हो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, खालीपन के बारे में, गुस्से के बारे में, शासन के बारे में जो उसके नाम पर जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, और कपड़े पर लिखे उन शब्दों के बारे में जो मैं पढ़ना नहीं बंद कर पाई। मैं बात करती रही जब तक मेरी आवाज थक न गई और मेरे गाल आंसुओं से भीग न गए। फिर मैं खामोश हो गई और सुनने लगी। लंबे समय तक कुछ नहीं था, बस हवा रेत पर सरक रही थी और सिर के ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। लेकिन फिर मैंने कुछ सुना, अपने कानों से नहीं, कुछ गहरे से, मेरी छाती के अंदर से। यह एक आवाज थी, शांत, कोमल, हवा पर सवार फुसफुसाहट जैसी, लेकिन साथ ही मेरे अंदर से आ रही। इसने एक शब्द कहा, बेटी, और मैं हाँफ उठी। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था, बस रेत, आकाश और तारे। लेकिन मैंने इसे अपने दिल की धड़कन जितना साफ सुना और मैं कांपने लगी। सिर से पांव तक थरथरा उठी, ठंड से नहीं बल्कि उस एक शब्द के बोझ से। 29 साल की इस्लामी प्रथा में किसी ने कभी नहीं बताया था कि परमेश्वर मुझे अपनी बेटी के रूप में देखता है, लेकिन यह आवाज ने मुझे बेटी कहा, और उस एक शब्द में मुझे अपने पूरे जीवन से ज्यादा प्यार, स्वीकृति और अपनापन महसूस हुआ। मैं बहुत रोई जब तक आंसू सूख नहीं गए, और दूसरी रात मैं टीलों में उसी जगह लौटी। इस बार मैंने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी में बैठी इंतजार किया। तारे फिर निकले, हवा शांत थी, रेगिस्तान पूरी तरह स्थिर। और फिर मैंने कुछ देखा जो मैं अपनी मृत्यु तक साथ लिए रहूंगी। क्षितिज पर मुझे एक प्रकाश दिखा। पहले तो मुझे लगा यह कोई गाड़ी या दूर गांव का लालटेन है, लेकिन यह मेरी ओर आ रहा था, और यह जमीन पर नहीं था, यह रेत के ठीक ऊपर तैर रहा था। हर सेकंड करीब और चमकीला होता जा रहा था, और मेरी तार्किक बुद्धि ने कहा, भाग जाओ, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं सका। मेरी टांगें जकड़ गई, मेरे हाथ रेत पर दबे थे, और मेरा दिल डर से नहीं धड़क रहा था। यह उत्सुकता थी, मानो मेरे शरीर की हर कोशिका जानती हो कि क्या आने वाला है, और जन्म से ही इसके इंतजार में हो। प्रकाश इतना तेज हो गया कि आंखें चौंधिया गई। मैंने हाथ उठाकर आंखें ढकी, और उंगलियों के बीच से मैंने प्रकाश के केंद्र में एक आकृति खड़ी देखी। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक पुरुष, इतना शुद्ध कि जलता सा लग रहा था। उसका चेहरा सूरज जैसा था। मैं सीधे देख न सकी, लेकिन महसूस कर सकी। उससे निकलने वाली गर्माहट मानो सर्दियों की सबसे ठंडी रात में आग के सामने खड़े हो। और फिर मैंने उसके हाथ देखे। उसने उन्हें मेरी ओर हथेलियां ऊपर करके बढ़ाए, और हर हथेली पर एक घाव था, एक निशान, गहरा और वास्तविक और स्थायी। उसने अरबी में नहीं बोला, कुरान की भाषा में नहीं, बल्कि उसने फारसी में बोला,
मेरी भाषा में। उसने कहा, फातिमा, मैंने संसार की नींव से पहले तुमसे प्रेम किया, मैं तुम्हारे लिए मरा, ये निशान तुम्हारे लिए है, डरो मत। मैं वही सत्य हूँ जिसकी तलाश तुम कर रही हो। और मैं रेत पर मुंह के बल गिर पड़ी, उसके सामने खड़ी ना रह सकी। पवित्रता का बोझ बहुत भारी था, प्रेम बहुत तीव्र, यह मुझे कुचल रहा था और ऊपर उठा भी रहा था। मैंने हर पाप महसूस किया जो मैंने किया था, हर झूठ जो मैंने बोला, हर नफरत, कड़वाहट और घमंड का पल मेरी आत्मा की सतह पर उभरा जैसे घाव से जहर निकाला जा रहा हो। और मैंने महसूस किया कि वह चला गया और सब कुछ मेरे अंदर पूर्ण और नया से बदल दिया गया। तीसरी रात बिल्कुल अलग थी। मैं टीलों पर लौटी, लेकिन इस बार ना तो मैं हताश थी ना तलाश में। मैं भरी हुई थी, शांत थी। और जब मैं रेत पर बैठी तो वह उपस्थिति फिर आई, वही गर्माहट, वही प्रकाश। लेकिन इस बार उसने मेरे बारे में नहीं बोला, उसने ईरान के बारे में बोला। मेरी आत्मा के आंखों से उसने मुझे कुछ दिखाया और मैंने ईरान को ऊपर से देखा, मानो आकाश से नीचे झांक रही हूँ। मैंने शहरों को देखा, तेहरान, इस्फहान, शिराज, तब्रीज, मशहद और पूरे देश में बिखरी छोटी छोटी लौ देखी। और वे बढ़ रही थी, फैल रही थी, सूखी घास पर आग की तरह। और उस आवाज ने कहा, ये मेरे लोग हैं, मैं उन्हें अंधेरे से बुला रहा हूँ। मैं इस राष्ट्र में अपनी कलीसिया बना रहा हूँ और नरक के द्वार उस पर विजय ना पाएंगे। उन्हें बता दो कि मैं आ रहा हूँ, उन्हें बता दो कि समय निकट है और मैं इस राष्ट्र को अपने लिए ले लूंगा। फिर उसने कुछ खास कहा, कुछ ऐसा जो बाद में दुनिया को हिला देगी। उसने कहा, साल 2026 तक मेरा नाम इस राष्ट्र की जुबान पर होगा। पृथ्वी की कोई शक्ति मेरे ईरान में होने वाले कार्य को ना रोक सकेगी। उन्हें बता दो, डरो मत, बता दो कि मैं आ रहा हूँ। और अगली सुबह करीम ने मुझे जुल्फा में महबूब के घर पहुंचा दिया। मैं उसके कार के पीछे सीट पर बैठी खिड़की से इस्फहान के बाहरी इलाकों को गुजरते देख रही थी और मुझे पूर्ण निश्चितता से पता था कि मैं वह महिला नहीं रही जो 3 दिन पहले आई थी। वह महिला मर चुकी थी। उसके संदेह, खालीपन और गुस्से के साथ रेगिस्तान की रेत में दफन। इस कार में बैठी महिला नहीं थी। मैं प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन चुकी थी और मेरे पास एक संदेश देने को था। मैं इस्फहान से तेहरान लौटी, इस्लामी गणराज्य का सबसे बड़ा रहस्य अपनी छाती में छिपाए हुए। मैं घर में वापस आई, अपनी माँ के गाल को चूमा, परिवार के साथ रात के खाने पर बैठी, सही मौकों पर मुस्कुराई और सिर हिलाया। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ आग की तरह जल रहा था। मैंने रेगिस्तान में प्रभु यीशु से मुलाकात की थी। उसने मुझसे बात की थी। उसने मुझे ईरान को रोशनी से जगमगाते दिखाया था। उसने मुझे एक संदेश और समय सीमा दी थी, 2026। और उसने कहा था कि दुनिया को बता दूं। लेकिन मैं खाने की मेज पर खड़ी होकर परिवार को घोषणा ना कर सकी कि मैं प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ईरान में धर्म त्यागियों का क्या होता है। मैंने अपने ही रिश्तेदारों को इस्लाम छोड़ने की सजा पर चर्चा करते सुना था। पुरुषों के लिए मृत्यु दंड, महिलाओं के लिए जेल या मृत्यु दंड। सो अगले कई महीनों तक मैंने कल्पना की जा सकने वाली सबसे तीव्र दोहरी जिंदगी जी। बाहर से मैं वही फातिमा थी, आज्ञाकारी, शांत, कर्तव्यनिष्ठ। लेकिन रात के गुप्त घंटों में जब घर अंधेरा और खामोश हो जाता, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती और यीशु से बात करती, फारसी में फुसफुसाते हुए प्रार्थना करती, उससे मार्गदर्शन मांगती, सही समय बताने की प्रार्थना करती। मेरे पास बाइबल नहीं थी, कोई विश्वासियों का समूह नहीं, कोई पास्टर, शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं। मेरे पास बस वह कपड़ा था जिसमें एक आयत लिखी थी और रेगिस्तान में बिताई 3 रातों की यादें जो सब कुछ बदल चुकी थी। लेकिन यह पर्याप्त था। उसकी उपस्थिति हमेशा मेरे साथ थी। प्रार्थना करते समय मैं उसे कमरे में महसूस करती, घर में घूमते समय उसके कदम मेरे साथ महसूस होते, और जब डर हावी होने की कोशिश करता तो उसके हाथ मेरे हाथों को स्थिर करते महसूस होते। वह वास्तविक था, इस्लाम के 30 साल के अनुभव से कहीं ज्यादा वास्तविक। और मैं ईरान से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। घबराहट भरी भागने की कोशिश नहीं, आधी रात की हड़बड़ी भरी दौड़ नहीं। मुझे एक सुनियोजित रणनीतिक निकास चाहिए था,
जो मुझे उस संदेश को पहुंचाने की स्थिति में ला दे जो प्रभु यीशु ने दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं बस देश से भाग जाऊं और विदेश से शासन पर आरोप लगाऊं तो लोग मुझे एक असंतुष्ट निर्वासित समझेंगे जो ध्यान खींचना चाहता है। सो मुझे चाहिए था कि लोग देखें कि मैं किसी चीज से भाग नहीं रही, बल्कि मैं किसी चीज की ओर दौड़ रही हूँ। दुनिया को समझना चाहिए था कि मेरा निर्णय कमजोरी, भ्रम या पश्चिमी प्रभाव से नहीं लिया गया। यह इसलिए लिया गया क्योंकि जीवित परमेश्वर रेगिस्तान में आया और आमने सामने मुझसे बोला। और अगले 1 साल में मैंने सावधानी से आधार तैयार किया। विश्वविद्यालय के संपर्कों से तुर्की में एक शैक्षणिक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मांगी। यह असामान्य नहीं था। कई ईरानी विद्वान इस्तांबुल और अंकारा सम्मेलनों और सेमिनारों के लिए जाते थे। सो मेरे परिवार ने यात्रा को वैध मानकर मंजूरी दे दी और इस्तांबुल की उड़ान से 1 रात पहले मैं आखिरी बार फेरेस स्ट्रीट वाले कमरे में बैठी। मैंने उन दीवारों को देखा जिनमें मेरा पूरा जीवन कैद था और मैंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की वह उसे भी उसी तरह मिले जैसे मुझे मिला, और मैंने अपने पिता और पूरे परिवार के हर सदस्य के लिए यही प्रार्थना की। इस्तांबुल की उड़ान में 3 घंटे लगे और जब मैं हवाई अड्डे पर उतरी तो सम्मेलन नहीं गई। मैंने सीधे फाती क्षेत्र में टैक्सी ली, जहां ऑनलाइन मिले एक संपर्क के जरिए मैंने ईरानी मसीही शरणार्थियों के छोटे समुदाय से मिलने का इंतजाम किया था। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक महिला शिरीन ने एक साधारण अपार्टमेंट के दरवाजे पर मेरा स्वागत किया, और जब वे विश्वासी मेरे चारों ओर इकट्ठे होकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगे तो मैं खुलकर रोई। किसी ने चुप रहने को नहीं कहा, किसी ने आंसू छिपाने को नहीं कहा। वे बस मुझे थामे रहे और रोने दिया। मैं उस समुदाय के साथ 3 हफ्ते रुकी। उस दौरान मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, फारसी में पूरा नया नियम। मैंने सुसमाचार पढ़े और अंधों को चंगा करने, मृतकों को जीवित करने और व्यभिचार के अपराध में पकड़ी गई स्त्री को क्षमा करने की कहानी पर रोई। और मैंने प्रेरितों के काम पढ़े और आश्चर्यचकित हुई कि उत्पीड़न के बीच प्रारंभिक कलीसिया कैसे बढ़ी, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में कलीसिया बढ़ रही है। और फिर अब मैंने पौलुस के पत्र पढ़े और पहली बार समझा कि अनुग्रह क्या है। और अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे बोलना था। मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि मैं इस्तांबुल के अपार्टमेंट में छिपूं और अपनी कहानी सिर्फ अपने ही पास रखूं। उसने मुझे एक आवाज, एक साक्षी, एक घोषणा के रूप में बचाया हर ईरानी मुसलमान के लिए कि जिस परमेश्वर की वे तलाश कर रहे हैं वह भी उनकी तलाश कर रहा है। सो मैंने एक मीडिया संगठन से संपर्क किया जो मध्य पूर्व के सताए गए मसीहियों की गवाहियां दर्ज करता है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ। जब उन्होंने मेरी पहचान सत्यापित की और जाना कि मैं ईरान के सर्वोच्च नेता का सीधा खून का रिश्तेदार हूँ, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि क्या होने वाला है। उन्होंने इस्तांबुल में एक सुरक्षित स्थान पर पेशेवर रिकॉर्डिंग सत्र का इंतजाम किया। मैं कैमरे के सामने बैठी, पीछे सादी सफेद दीवार। मैंने कोई भेष नहीं धारण किया, ना कोई नकली नाम लिया, ना चेहरा धुंधला किया। मैंने लेंस में सीधे देखा और अपना असली नाम लिया। मैंने कहा, मेरा नाम फातिमी खिमनाई है। मैं अयातुल्लाह अली खिमनाई की भतीजी हूँ और मेरे पास ईरान और दुनिया के लिए एक संदेश है। और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। जीवन भर महसूस हुई खालीपन के बारे में, शासन के अंदर देखी गई पाखंडिता के बारे में, परवीन और कपड़े पर लिखी उस आयत के बारे में जिसने मेरा हृदय चीर दिया, रेगिस्तान में बिताए 3 रातों के बारे में, मुझे बेटी पुकारने वाली आवाज के बारे में, सफेद वस्त्रों वाले उस पुरुष के बारे में जिसके हाथों पर घाव थे, जिसने फारसी में मुझसे बात की और कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है, ईरान को रोशनी से जगमगाते हुए दृष्टि के बारे में, हमारे देश में बिखरे हजारों गुप्त विश्वासियों के बारे में जो मिट्टी से फूटने को तैयार बीजों की तरह हैं। और फिर मैंने वे शब्द कहे जो इंटरनेट को आग लगा देंगे। मैंने कैमरे में देखा और कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ईरान के लिए एक संदेश दिया। उसने कहा कि 2026 तक उसका नाम इस देश की जुबान पर होगा। वह ईरान के लिए आ रहा है, सेनाओं के साथ नहीं, राजनीति के साथ नहीं, पश्चिमी प्रभाव से नहीं, वह प्रेम लेकर आ रहा है।
वह स्वप्नों, दर्शनों और अलौकिक शक्ति के साथ आ रहा है जिसे पृथ्वी का कोई शासन रोक नहीं सके। सर्वोच्च नेता पास्टरों को गिरफ्तार कर सकता है, घरेलू कलीसियाओं पर छापा मार सकता है, बाइबलें जला सकता है और धर्म त्यागियों को फांसी दे सकता है, लेकिन वह प्रभु यीशु को नहीं रोक सकता। और मैंने एक सांस ली और रुकी। फिर मैंने वह अंतिम पंक्ति कही जिसे दुनिया याद रखेगी। आयतुल्लाह का गद्दी राजाओं के राजा के गद्दी के सामने झुक जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सो मैं अपने परिवार से भागी नहीं थी, मैं सत्य की ओर दौड़ी। मैं पीड़ित नहीं थी, मैं योद्धा थी। और मेरे पास जो हथियार था वह बंदूक या विरोध का पोस्टर नहीं, यह एक गवाही थी जिसे पृथ्वी का कोई शासन दबा ना सके। क्योंकि यह मेरी कहानी नहीं थी, यह उसकी कहानी थी। और इस वीडियो के अपलोड होने के 48 घंटों के अंदर यह गवाही हर संभव प्लेटफॉर्म पर फैल गई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ईरान और प्रवासी समुदायों के व्हाट्सएप ग्रुपों में, और फारसी भाषा के सैटेलाइट चैनलों ने इसके क्लिप ईरान के हर घर में प्रसारित किए। और इस्लामी गणराज्य के अंदर प्रतिक्रिया ठीक वही थी जो मैंने अपेक्षित की थी, आतंक। और ईरानी राज्य मीडिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर खंड चलाए जिसमें मुझे मानसिक रूप से अस्थिर बताया। उन्होंने टॉक शो में मनोवैज्ञानिकों को बुलाया जो ना तो मुझसे मिले थे ना ही मेरी जांच की थी। फिर भी उन्होंने मुझे भ्रमात्मक विकार और मनोविकृति के दौरे से ग्रस्त घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने मेरा दिमाग धो दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गवाही गढ़ी हुई है और इस्लाम के शत्रुओं द्वारा लिखी गई, जो ईरानी युवाओं का विश्वास नष्ट करना चाहते हैं। और मेरे पिता ने शासन के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से एक सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं अब उनकी बेटी नहीं रही। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार पर कलंक लगाया। उन्होंने कहा कि शैतानी शक्तियों ने मुझे धोखा दिया। और उन्होंने प्रार्थना की कि अल्लाह मुझे सीधे मार्ग पर लाए या मेरे विश्वासघात की सजा दे। सो इस्तांबुल के उस छोटे अपार्टमेंट में फोन स्क्रीन पर उनके शब्द पढ़ते हुए अस्वीकृति की चुभन ने मेरी छाती को चाकू की तरह चीर दिया। वह मेरे पिता थे जिसने मुझे जीवन दिया, और अब वह मुझे अपनी जिंदगी से मिटा रहे थे, मानो मैं कभी पैदा हुई ही ना हो। लेकिन शासन के हमलों ने वीडियो के प्रसार को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने इसे और तेज कर दिया। और हर बार जब राज्य टेलीविजन ने मेरा नाम लिया, और अधिक ईरानियों ने मेरी गवाही खोजी। यह ठीक वही था जो प्रभु यीशु ने रेगिस्तान में मुझसे कहा था। पृथ्वी की कोई शक्ति ईरान में होने वाले उसके कार्य को नहीं रोक सकेगी। वीडियो लाइव होते ही घंटों के अंदर संदेश आने लगे। मेरा इनबॉक्स भर गया। रोज सैकड़ों संदेश, फिर हजारों। वे हर जगह से आए, तेहरान, इस्फहान, शिराज, तबरीज, मशहद, कमान और ऐसे शहरों गांवों से जिनके नाम मैंने कभी सुने भी ना थे। कुछ संदेश नफरत से भरे थे। लोग मुझे गद्दार, अल्लाह का शत्रु कह रहे थे। इस्लाम का अपमान करने के लिए मुझे खोजकर मारने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन वे दूसरे संदेश जो हर रात मुझे घुटनों पर गिरा देते थे, रोने पर मजबूर कर देते थे, वे ईरानियों के थे जिन्होंने कहा कि मैंने उनके गुप्त और मौन अनुभव को शब्द दे दिए जो वे महीनों या सालों से महसूस कर रहे थे। सिराज की एक महिला ने लिखा, मैंने अपना वीडियो 17 बार देखा। मुझे 2 साल से सफेद वस्त्रों वाले पुरुष के स्वप्न आ रहे हैं। मुझे लगा मैं पागल हो रही हूँ। मेरा परिवार सोचता है मैं बीमार हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि यह यीशु है। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि मैं पागल नहीं। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि वह वास्तविक है। और तबरीज से एक युवक ने लिखा, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 6 महीने पहले मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मेरे बिस्तर के पास एक व्यक्ति खड़ा था जिसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, और उसने कहा, मेरा अनुसरण करो। मैं डर के मारे जाग गया और किसी को नहीं बताया। हफ्तों तक इंटरनेट पर खोजता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैं 3 घंटे तक रोता रहा, और उसी रात मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। मैं अपने विश्वास में अकेला हूँ। अगर मेरे परिवार को पता चला तो वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ। और कमान से एक स्कूल शिक्षिका ने लिखा, मैं 63 वर्ष की हूँ। मैं अपना पूरा जीवन मुसलमान रही हूँ। मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, करबला की तीर्थ यात्रा की और इस्लाम की हर आवश्यकता पूरी की।
लेकिन मुझे कभी वह शांति नहीं मिली जो आपने वर्णित की। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी कहा हो। आपके वीडियो को देखने के बाद मैं अपनी रसोई में घुटनों पर बैठ गई और प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि वह स्वयं को मुझे दिखाए। उस रात वह सपने में मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और आज मैं आपको यह लिखते हुए रो रही हूँ। मैं अब मसीही बन गई हूँ। मैंने आखिरकार परमेश्वर को पा लिया है। इन संदेशों ने रेगिस्तान में प्रभु यीशु ने जो मुझे दिखाया था उसकी हर बात की पुष्टि की और मैंने इनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। मैंने तेहरान में नए विश्वासियों को भूमिगत घरेलू कलीसियाओं से जोड़ा और मैं दृश्य दुनिया और इस्लामी गणराज्य की सतह के नीचे बढ़ रही अदृश्य कलीसिया के बीच एक पुल बन गई और ओपन डोर्स जैसी संगठन वर्षों से इस वृद्धि का दस्तावेजीकरण कर रहे थे और उनके शोध ने पुष्टि की कि ईरान अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भूमिगत मसीही आंदोलनों में से एक है। और हजारों एक्स मुस्लिम लोगों से बातचीत करने वाले शोधकर्ता डेविड गैरिसन ने पाया कि रूपांतरण का सबसे आम उत्प्रेरक प्रभु यीशु का स्वप्न या दर्शन था। लेकिन 2026 ही क्यों? मेरे गवाही को देखने के बाद हर कोई यह सवाल पूछता है, प्रभु यीशु ने एक विशिष्ट वर्ष क्यों दिया? 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? और मैं ठीक वही बताना चाहती हूँ जो उस तीसरी रात रेगिस्तान में उसने मुझे दिखाया। उसने मुझे ऊपर से ईरान को दिखाया और मैंने देश भर में प्रकाश फैलते देखा। लेकिन फिर दर्शन बदल गया। मैंने कुछ नया देखा। मैंने प्रकाशों को एक दूसरे से जुड़ते देखा, नेटवर्क बनाते, समुदाय बनाते, एक दृश्य कलीसिया बनाते जो अब भूमिगत छिपी नहीं रही। मैंने ईरानी विश्वासियों को छायाओं से बाहर निकलते और खुले में अपना विश्वास घोषित करते देखा। राजनीतिक क्रांति के माध्यम से नहीं, हिंसा के माध्यम से नहीं, पश्चिमी हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से। मैंने सार्वजनिक स्थानों पर उपासना सभाएं देखी। मैंने तेहरान की सड़कों पर ईरानियों को बिना डर के बाइबल थामे देखा। मैंने ईरानी मिट्टी पर फारसी में प्रभु यीशु का नाम खुले में बोला जाता देखा और यीशु की आवाज ने मुझसे कहा, यह 2026 में शुरू होगा। मैं अपने लोगों से भय की आत्मा हटा रहा हूँ। मैं उन्हें साहस दे रहा हूँ और जब वे उठेंगे तो कोई भी सरकार उन्हें दबा नहीं पाएगी। ईरान में जो कलीसिया मैं बना रहा हूँ वह पूरे मध्य पूर्व के लिए प्रकाश बनेगी। फारस में जो शुरू होगा वह इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और उसके पार फैल जाएगा। अब मैं यूरोप के एक शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ जिसका नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बता पाऊंगी। मैं उन संगठनों के साथ काम करती हूँ जो ईरान और पूरे मध्य पूर्व में सताए गए मसीहियों का समर्थन करते हैं। मैं अपने दिन खोजकर्ताओं और नए विश्वासियों के संदेशों का उत्तर देकर बिताती हूँ। उन्हें संसाधनों और समुदायों से जोड़ती हूँ और उनकी वृद्धि में मदद करती हूँ। मैं अपनी रातें ईरान के लिए प्रार्थना करते हुए बिताती हूँ। मेरी माँ के लिए जो अभी भी प्रभु यीशु को नहीं जानती, जिसे मैं जानती हूँ। मेरे पिता के लिए जिन्होंने मुझे त्याग दिया लेकिन जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और क्षमा कर चुकी हूँ। खामनेई परिवार के हर सदस्य और व्यवस्था के हर अधिकारी के लिए जो सोचते हैं कि वे किसी विदेशी धर्म से लड़ रहे हैं जबकि वास्तव में वे जीवित परमेश्वर से लड़ रहे हैं। मैं ईरान के अंदर उन गुप्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हर दिन सब कुछ जोखिम में डालकर केवल अपने शयन कक्ष में प्रभु यीशु का नाम फुसफुसाते हैं। मैं उन खोजकर्ताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अभी इसी रात जब आप यह सुन रहे हैं वे स्वप्न देख रहे हैं और अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वे क्या देख रहे हैं। प्रभु यीशु वास्तविक है, वह जीवित है। वह अभी इसी समय आज रात जब आप ये शब्द सुन रहे हैं ईरान भर में कार्य कर रहे हैं। वह स्वप्नों और दर्शनों में उन लोगों के सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी बाइबल नहीं खोली। वह मुसलमानों को नाम लेकर पुकार रहे हैं। भय के बदले प्रेम, न्याय के बदले अनुग्रह, धर्म के बदले संबंध की पेशकश कर रहे हैं। और वह आपसे वही पूछ रहे हैं जो उन्होंने मुझसे रेगिस्तान में पूछा था, क्या तुम मेरे पास आओगी? मैं सर्वोच्च नेता और इस्लामी गणराज्य के हर अधिकारी के लिए एक संदेश के साथ समाप्त करना चाहती हूँ जिन्होंने यीशु मसीह के अनुयायियों पर युद्ध घोषित किया है। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हमें यातना दे सकते हैं,
आप हमें फांसी दे सकते हैं, आप हमारी बाइबलें जला सकते हैं, हमारी सभाओं पर छापा मार सकते हैं और हमारे परिवारों को धमकी दे सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं रोक सकते जो परमेश्वर ने शुरू किया है। 2026 आ रहा है और जब वह आएगा दुनिया देखेगी कि परमेश्वर दशकों से ईरान भर में गुप्त रूप से क्या कर रहा था। भूमिगत कलीसिया एक भूमि ऊपरी विस्फोट बन जाएगी जो मध्य पूर्व की नींव हिला देगी।